एक बात बताओ, तुमने शिरडी तक की यात्रा कैसे तय की? बैलगाड़ी से आई, फिर पैसे खत्म हो गए तो चलकर आई। तुम चलकर आई? और तुम्हारे पति ने आने दिया तुम्हें? नहीं, आने नहीं दिया, भेजा बोले जा। तुलसा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? पता नहीं दादा। ताई, पता नहीं से क्या मतलब है आपका? भाऊजी ने आपसे कुछ कहा है क्या? क्या हुआ है आपके ससुराल में? मुझे कहा जा, अपने दादा के पास जा, शिरडी चली जा, कल दादा के पास जा, दादा के। तुलसा, रो लेने दीजिए ताई को। तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही था। कुछ तो गलत हो रहा है। रो रो कर ताई का मन हल्का हो जाएगा, फिर वो हमसे ठीक से बात भी कर पाएंगी। ठीक कह रहे हो। राम जी भला करें। आज फिर आ गई हो तुम, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जितने पैसे तुम लाई हो उतने पैसों में सारे पक्षियों को नहीं बेच सकता मैं तुमको। क्यों? मुझे सब खरीदनी है। लो, ये सब खरीदना है? अरे मेरी माँ, तू समझती क्यों नहीं है? तुम्हारे पास कम पैसे हैं और इतने कम पैसों में हम अपने सारे पक्षियों का सौदा नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं बेच सकते? आपको कैसे और कहाँ से मिले हैं? जंगल से, और इनको पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पकड़ा है ना, खरीदा तो नहीं। इसका मतलब ये सब आपको मुफ्त में मिले हैं। मतलब मैं जो भी पैसे आपको दूं, वो तो आपके लिए मुनाफा ही होगा ना। लाइए, दीजिए मुझे पक्षी। हे भगवान, ये लड़की तो हमारा क्या बताएं। ले, एक ले जा, और इससे ज्यादा एक भी पक्षी नहीं दूंगा। अब जा यहाँ से, दिमाग खराब करती है। धन्यवाद, कल मिलते हैं। अरे एक बात बताती जाओ, तुम किसी राजा की राजकुमारी तो हो नहीं जो इतने सारे पक्षियों को महल में रखोगी। इतने सारे पक्षियों का करती क्या हो तुम? वही जो इनके साथ करना चाहिए। आम्रपाली, तुम तो मसाला लेने के लिए घर से निकली थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? झूठ बोला मुझसे। भाभी, बाबा, आम्रपाली, चलो चलो बाहर निकलो। आम्रपाली, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो जल्दी। सच सच बताना कि पैसे कहाँ गए? वही जिसके लिए पैसे होते हैं खर्च हो गए, और इतने कष्ट के मेरे कान खींचे से वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? क्या खर्च हो गए? इस मर्तबा क्या किया तूने पैसों का? हे भगवान, फिर से? वैसे इतने पंछियों का करती क्या हो तुम? इन्हें पिंजरे से निकालकर उड़ा देती हूँ। हाँ,
जैसे तूने ही सारे कैद पक्षियों को आजाद करने का ठेका ले रखा है। बाबा, अगर सब आपकी तरह सोचने लगेंगे तो इनका क्या होगा? किसी ना किसी को तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। बहुत समझदार बच्ची है आपकी। और बहुत शैतान भी। शैतानी करने की उम्र है इसकी। वैसे आप लोगों को आज से पहले कभी शिरडी में नहीं देखा। वो इसलिए कि हम लोग शिरडी में नए आए, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अम्रपाली, अम्रपाली, तूने पंछी खरीद लिए? साईं, यहाँ आते ही मेरी बेटी ने बहुत से दोस्त बना लिए और मैं ये तक नहीं जानता कि मेरे पड़ोसी कौन हैं। जानेंगे तब ना, जब आपको अपने काम से, मेरे कान खींचने से और मुझे डांटने से फुर्सत मिले। बच्चे बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं क्योंकि इनका दिल साफ होता है। बेबाक होते हैं बच्चे। इनके लिए कोई सरहदें नहीं होती क्योंकि इनकी सोच आजाद होती है। बच्चों के लिए इनका छोटा सा संसार जिसमें उनका परिवार और केवल उनके दोस्त होते हैं, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे ये भोले भाले बच्चे बड़े होते जाते हैं, समझदारी की धूल चढ़ जाती है इनकी सोच पर। अविश्वास, अपेक्षा, स्वार्थ, यही संसार बन जाता है इनका। सरहदें बन जाती हैं। बिल्कुल सही कहा साईं आपने। हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच विचार में लग जाते हैं। रुको, कहां चले? चिड़िया उड़ खेलने। तुम कहीं नहीं जाओगी आम्रपाली। मैं अभी बाजार जा रहा हूं सामान लेने। शाम को जब मैं बाजार से आऊंगा ना, तब चली जाना। बाबा, मैं इन्हें शाम तक कैद नहीं रख सकती। पर सुबह सुबह आने का क्या फायदा? अगर मैंने इन्हें अभी आजाद नहीं किया तो इनकी जिंदगी में आजादी की एक दोपहर कम हो जाएगी। आम्रपाली, जिद नहीं करते। साईं, अब आप ही बताइए, जिद कौन कर रहा है, मैं या बाबा? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो बच्चों के साथ मैं चला जाता हूं। आप अपना काम पूरा कर लीजिए। हाँ साई, आप हमारे साथ चलिए। साईं, जहां आप हैं वहां फिक्र की क्या बात है। राम जी भला करें। केशव, नीचे रख। क्या कर रहा है तू? सफाई कर रहा हूं पिताजी बंदूक की। एक बात बताइए पिताजी, ये बंदूक आपके पास बरसों से पड़ी है, कभी आपने इसका यूज भी किया है? बेटा, शिरडी में कुलकर्णी सरकार का आदेश इस बंदूक के भय से कहीं अधिक प्रभावी है। हरिओम। केशव, नीचे रखो उसे। You don't need to worry माँ, मुझे आदत है। ये तो मेरे लिए खिलौना है। लंदन में पता नहीं कितने शिकार किए हैं मैंने ऐसे खिलौनों से। सच में? क्या सच में तुमने पशु पक्षियों का शिकार किया? अरे तुम भी पागल हो। अरे मजाक कर रहा है, ये उपहास कर रहा है। पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा निशाना कितना सटीक है।
बस कुछ मिल जाए निशाने के लिए। अच्छा, देख लेते हैं, चलो। अंता बनता। जी सरकार। पीछे जाओ। क्या? क्या? नहीं, पीछे जाओ, जाओ। और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, बस। रुक जाओ। है भगवान, नर्मदा ने अभी पोछा किया है। भय के कारण कहीं ये पूरा घर अपवित्र ना कर दे। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है पिताजी, कहीं और चलकर निशाना लगाते हैं। चलो जाओ, निशाना ढूंढो। जाओ सरकार। संतरा दे, जा। फिर पता है आत्या ने मुझसे क्या कहा? अम्रपाली, दूध पिया करो, दूध पीने से रंग साफ होता है। फिर मैंने आत्या से कहा, आत्या भाई, अगर दूध पीने से कोई गोरा होता है तो भैंस क्यों खुद की इतनी काली? वो तो दूध का भंडार है। जब मैंने ये कहा तो आत्या भाई मुझसे एक दिन तक बात ही नहीं की। क्या हुआ? बुआ, आप इतने चुप चुप के रहते हो? चलिए ना मेरे साथ खेल ले। बाद में। आई ने कहा कि घर में मेहमान है, इसलिए आपको अकेले छोड़ के ना जाओ। क्या अजीब मुसीबत है ये, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल भी नहीं सकता, और आप है कि मेरे साथ खेलती ही नहीं, बस सोचती रहती है। मैंने आपसे ज्यादा गुदगुदी की और आप मुझे कर ही नहीं पाए। ये मैं जीत गया और आप हार गए। अच्छा, अभी बताती हूँ। ये मल्हारी, हमारे साथ चलेगा चिड़िया उड़ाने? देख, साई भी हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बुआ के साथ खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो रुक, मैं आई मल्हारी, रुक रुक मल्हारी। क्या औरत है, घोड़ी पर हो गई है और बच्चों के साथ भाग रही है। बड़ा होने से क्या होता है, बड़ों की तरह व्यवहार होना चाहिए, पर इसका व्यवहार तो बड़ा अजीब सा है। क्या विचित्र औरत है ये। आओ आओ बुआ, पकड़ो पकड़ो। रुक, बता दी, रुक। पकड़ा पकड़ा पकड़ा।
अरे अक्कल नहीं है क्या? ऐसे रास्ते पर दौड़ते हैं? अभी चोट लग जाती तो? अरे ऐसे कैसे बच्चे को छोड़ते रास्ते पे? साली कमीनी। ये कोई तरीका है बात करने का? देखिए ये औरत कैसे हमारी आदित भाषा का प्रयोग कर रही है। बाबा वो आदमी बुआ को डांट रहे हैं। बेटा तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ। चुप क्यों है? मौन क्यों है? बोलती क्यों नहीं? तूने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। उसको डांटा। मैंने? अरे मैंने तो इस बच्चे को गाड़ी के नीचे आने से बचाया है, इसकी जान बचाई है, और तुम मुझे गाली दे रही हो। गलती तुम्हारी और दोष मुझे। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। छोड़ो। अच्छा हो गया मालसा पति जी, आप समय पर आ गए और मुझे बचा लिया। पता नहीं कौन है ये औरत, न रहने का ढंग है न बात करने की तमीज है, इसे गाली दे रही है मुझे। पागल हो गई है क्या? अरे गंदा, गंदा छोड़ इसे, गंदा छोड़, गंदा हट। पागल है क्या तू? छोड़ इसे, छोड़ इसे, हट। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं मालसा पति जी, आप क्यों माफी मांगेंगे? मेरी बहन है ये। क्या? आपकी बहन? ये आपकी बहन है? हाँ, आप जानती हैं इन्हें? ये कल शाम को मेरे घर में चुपके से घुस आई और मेरे मुन्ने को उठाकर ले जाकर कुएं पर नहलाने लगी। और इसकी वजह से कल से मेरा मुन्ना बीमार है, उसका ज्वर उतर ही नहीं रहा। बीमार है? तेरा बच्चा बीमार है? चल चल, मुझे लेकर चलना, तेरे बच्चे को देखना है मुझे। चलना चलना, तेरा बच्चा बीमार है ना। चलना, मुझे लेकर चलना। पागल है क्या? क्या कर रही है? छोड़ मुझे। चलना चलना, तेरे बच्चे के पास लेकर चलना। चलना लेकर। ये क्या कर दिया? सारा सामान गिरा दिया मेरा। चलना चलना, तेरा बच्चा बीमार है। वो गंदा था ना, मैं साफ कर रही थी उसको। मुझे चलो, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बस करो। मैं तो बच्चे को साफ कर रही थी। छोड़ो, बस करो। पार्वती इसे लेकर घर जाओ। जा। ताई चली, ताई चली। मुझे माफ कीजिएगा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। फिर पता है एक बार क्या हुआ? दादी रोज मेरे चेहरे पर हल्दी का लेप लगा देती थी, और वो भी इतना कि नहाने पर भी चेहरे पर से पीलापन नहीं जाता था। हाथ पाँव सब पीले। जब मैं शाम को मुंह धोने जाती थी तो पूरा पीला पीला रंग निकलता था। पक्का पूरे 1 महीने तक पीली भूत बनकर घूमी हूँ मैं। दादी को अच्छा लगता होगा इसीलिए ऐसा करती थी। साईं, हम यहाँ क्यों रुके? मुझे लगता है कि पंछियों को आजाद करने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ साईं, ये जगह पक्षियों को उड़ाने के लिए वाकई अच्छी है। खोलो पिंजरा।
चलो अब जाओ भी, निकलो पिंजरे से बाहर, अब तुम आजाद हो। साईं देखिए ना, ये पिंजरे में ही क्यों दुबके हुए हैं? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में हार मान ली है। कैद में रहते रहते इस पिंजरे को ही अपने जीवन की सच्चाई समझने लगे हैं ये। इस पिंजरे से बाहर निकलने की, खुली हवा में उड़ने की उम्मीद ही नहीं बची है इन्हें। अगर ये पिंजरा खुल भी जाए तो भी इन्हें ये सपना ही लगेगा। इन्हें डर रहेगा कि इससे बाहर निकलकर कहीं इससे भी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। इसीलिए ये पिंजरा ही सुरक्षित लगने लगा है इन्हें। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमने जिम्मा लिया है इन्हें आजाद करने का, तो हम अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे। हमें इनके मन से डर निकालना होगा। इन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि ये उड़ सकते हैं आजाद होकर। जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है मुझे, पर तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत की तरह नहीं होना चाहिए। तुम उड़ सकते हो आजाद होकर, कोशिश करो। और तुम अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूं कि सालों के बाद उड़ने के लिए तुम्हें खुला आसमान मिलेगा, इसलिए उत्साहित होना स्वाभाविक है। लेकिन इस उत्साह में ये जरूरी बात मत भूल जाना, ये सावधानी तुम्हें बरतनी होगी। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। तुम छोटी बच्ची हो, पर तुम में संवेदना, करुणा, दया, सहानुभूति ये सब दैवीय गुण हैं। इन पंछियों को उड़ने के लिए पंख तो ईश्वर ने दे दिए थे, पर उड़ने का मौका, उन्हें आजादी, ये खुला आसमान, ये तुमने दिया है। तुम उनके जीवन में एक परी की तरह आई थी, इनकी मुराद पूरी करने के लिए। तुमने परियों जैसा काम किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें परी कहकर बुलाऊंगा। परी। परी।
नहीं है। आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। जी अंता जी। निशाना मिला के नहीं, अगर निशाना नहीं ढूंढ पाए तो तुम दोनों को निशाना बनाया जाएगा। हरिओम। मिलेगा सरकार, मिलेगा। हाँ, ढूंढो। वो देखिए सरकार। बिल्कुल सही। अब आप देखिएगा पिताजी। केशव, क्या तुम सच में उस कबूतर को निशाना बनाकर उसे मारने जा रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो कबूतर कहाँ गुम हो गया? साईं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बाहर आजाद होने से अच्छा तो ये पिंजरे में ही रहता। कम से कम इसकी ये हालत तो ना होती। तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने दोस्तों के साथ रहना, अपने साथियों का साथ कभी मत छोड़ना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम।
जिंदगी बुला रही है तुम्हें। जाओ। कहाँ है वो? वो अंदर बैठी है। फिर से मौन व्रत धारण कर लिया है उन्होंने। मुझे तो ताई की बहुत चिंता हो रही है। उनका ऐसे शिरडी आना बिना सूचित किए, और वो भी पैदल, फिर गांव वालों के साथ ऐसा विचित्र बर्ताव करना। ताई के साथ कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। मैं नहीं जानती वो समस्या क्या है, लेकिन जो भी है बहुत गंभीर है। हम कर भी क्या सकते हैं पार्वती? आहो, लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना। क्या आप नहीं जानते आज क्या हुआ? आज पहली बार पूरे शिरडी वासियों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मैं कह रही हूँ आपसे, आपकी ये ताई हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन है आप? तुम जो भी हो, पर तुम इस कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे बारे में तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया। कौन है आप? मैं झिपरी हूँ। तुम साई की दोस्त? सच? मैं भी साई की दोस्त हूँ। कहीं आप लक्ष्मी तो नहीं? साई ने बताया था आपके बारे में मुझे। हाँ, याद आया, तुम परी हो ना? साई ने मुझे भी तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे साई ने क्या कहा मेरे बारे में तुम्हें? यही कि आप बोलना शुरू करती हैं तो रुकती ही नहीं, बहुत सवाल पूछती हैं, बहुत बातूनी हैं, और बचपन में बहुत शरारती थी। तू आ गई? हाँ साई। सुना तुमने? कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं सब। बच्चे अपनी बुआ के साथ कितनी जल्दी घुल मिल गए ना। पार्वती, मुझे भी तुलसा की चिंता है, और मुझे पता है उसकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, लेकिन वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं जितनी तुम समझ रही हो। हाँ, उसने जो हरकतें की वो चौंकाने वाली, दंग कर देने वाली अवश्य थी, लेकिन ये तो सोचो कि वो अपने मल्हारी के लिए गुस्सा हुई थी। अगर मल्हारी ने तुलसा को उसी समय बता दिया होता कि उस आदमी ने उसे बचाया, तो उससे लड़ती नहीं। मल्हारी ने कहा था ना कि तुलसा वहां देर से पहुंची थी और इसीलिए वो बैलगाड़ी नहीं देख पाई। बस इसी वजह से तुलसा को ऐसा लगा कि उस आदमी ने मल्हारी को गिराया था। और उस औरत के बारे में क्या सफाई देंगे आप?
जो वहां हमें मिली थी, जो ये कह रही थी कि ताई जबरदस्ती उनके घर में घुस गई और उनके बच्चे को नहलाने लगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और अपशब्दों का प्रयोग, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि मैं किसी को भी गालियां देने लगूं। आई, जरा बाहर आकर देखो। बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं रोज तुमको ऐसे ही रखूंगी। मल्हारी, गौरी, ये सब क्या चल रहा है? मल्हारी को लड़की क्यों बनाया? अकल है कि नहीं तुम्हें? आई, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? जबान लड़ाएगी मुझसे तू? मल्हारी छोटा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। बंद करो ये सब तमाशा। आई, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। अब सही क्या है और गलत क्या, ये तू मुझे समझाएगी? बहुत कैंची की तरह जबान चलने लगी है तेरी आजकल। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। पार्वती, क्या करने जा रही हो? पार्वती, बच्ची को मारती है साली, कमी नहीं। बहुत जोर से लगा। पार्वती, उन्होंने मेरे मल्हारी को लड़की बना दिया और वो कह रही थी कि वो हमेशा उसे ऐसे ही रखेंगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने वाली वो होती कौन है? शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। देखो, वो खेल रहे थे। बिना वजह इस बात को अपने दिल से लगा रही हो तुम। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने मल्हारी को लड़की बना हुआ नहीं देख सकती तो नहीं देख सकती। खंडोबा से इतनी मिन्नतों के बाद हमने 3 बेटियों के बाद ये पुत्र प्राप्ति की है, और उसे भी मैं लड़की बनता देखूं, और तो और अपने घर में गालियां भी सुनूं।
मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपके इस ताई के साथ कोई ना कोई भयानक गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसके ससुराल वालों ने भी उन्हें यहाँ भेज दिया है। देखो, बात का बतंगड़ बना रही हो तुम स्पष्ट कहो कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं उसे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। मैं आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं भी इतनी निर्दयी नहीं हूँ। आओ, हम उन्हें साईं के पास क्यों नहीं ले जाते? तुम सही कह रही हो पार्वती, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। हम तुलसा को साईं के पास लेके जाएंगे। जानती है तू, अब मेरे पास एक नहीं बल्कि दो गुड़ियां हैं। ये लो, और ये तेरे लिए, खाओ। साई, तुमने जितना मुझे कहा था, ये तो उससे भी अधिक प्यारी और समझदार है। साई के बाद आप ही हैं जिसे मैं समझदार लगी, वरना बाबा तो सबसे कहते फिरते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, पक्षियों को आजाद करने में अपने पैसे बर्बाद करती हूँ। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अच्छा काम तो साई ने किया है, उस कबूतर की जान बचाकर। इसलिए साई, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। शुक्रिया। साई, जल्दी से खोलो ना इसे, देखो ना अंदर क्या है। सबूरी अभी भी नहीं सीख पाई तू। ये तो बहुत सुंदर है। मेरे बाबा इन छोटे शंखों से बहुत अच्छे जेवर बनाते हैं, इसीलिए मैं उनसे थोड़े ले आई। पर परी, साई क्या करेंगे इसका? साई के लिए तो ये बेकार है ना? ये साई है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना साई? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।